नमाजी के सिर पर सकीन मशीन लगाई तो क्या मौजज़ा रिकॉर्ड हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाइशिया के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक टीम ने साइंसदान हाजिम दोफेश की क़ियादत में चंद नमाजियों के साथ EEG मॉनिटर लगाए ताकि नमाज के दौरान इंसानी दिमाग के सिग्नल्स को देखा जा सके। वो ये जानकर चौंक गए कि नमाज के दौरान दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में नुमायां इजाफा हो गया। बिलखुसूस सजदे में तो ये सिग्नल्स अपने उरूज पर पहुंच गए। अल्फा वेव सिग्नल्स ही हैं जो परेशानी में दिमाग को इत्मीनान और सुकून देने में अहम किरदार अदा करते हैं। और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया था कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। इस जदीद मेडिकल रिसर्च से साइंसदान भी मान गए हैं कि नमाज इंसानी दिमाग को सुकून देती है, तो फिर डिप्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह के इलाज के लिए दर बदर भटकने की बजाय अल्लाह की तरफ आओ, यहीं से सुकून और शफा मिलेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, नमाज सबब बनती है कि इंसान हमेशा खुदा की याद में रहे और उसे भूले रहे, नाफरमानी और सरकशी न करे, खुशू व खुजू और रग़बत व शौक़ के साथ अपने दुनियावी और उखरवी हिस्सा में इजाफ़ा का तलबगार हो। इसके अलावा इंसान नमाज का ज़रिया हमेशा और हर वक्त खुदा की बारगाह में हाजिर रहे और उसकी याद से सरशार रहे। जो शख्स पाँचों नमाज़ें मुकम्मल अंदाज में उनके वक्त में पढ़े तो जब वो अल्लाह ताला के पास आएगा तो उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ परवाने अमन होगा कि उसे अज़ाब न दे। और जो शख्स नमाज़ों को न पढ़े और न ही उन्हें कायम करने का ख्याल करे तो वो जब अल्लाह ताला के पास आएगा तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए कोई परवाने अमन नहीं होगा।